ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे जब से राम मंदिर का उद्घाटन की तिथि आई है और गांव-गांव में जन जागरण अक्षत वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तभी से बिहार से लेके और देश के तमाम राजनीतिक दल एक तरह से पागल टाइप हो गए हैं। आपने देखा कि बिहार के एक विधायक राम मंदिर पे सवाल, फिर वहाँ के मंत्री दो मंत्री उतर गए, मंत्री उतरे, उसके बाद से तेजस्वी यादव खुद उतर गए हॉस्पिटल को लेके। यह सब आपने देखा, लेकिन इसी क्रम में चलते चलते अब देश में पूरे जन जागरण टाइप हो गया है, माहौल बन गया है। उससे घबराए लोग अब कुछ कांग्रेस के जमाने में शंकराचार्य बनाए गए। यह मैं कैसे कह सकता हूं, तो मैंने देखा है जाके। स्वरूपानंद सरस्वती जो इसके पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, उनसे एक बार किसी ने कह दिया कि इस बार मोदी जीतेगा 2024 में, तो घुमा के उसको थप्पड़ लगा दिया और कुछ फोटो लगा दे रहे हैं, फिर चर्चा करते रहते हैं। यह शंकराचार्य जी लोग हैं। अब ये शंकराचार्य जी लोगों को के कंधे पर बंदूक रख के, जो रोज मंदिरों को गाली देते थे, रोज सनातन को गाली देते थे, यह बताते थे कि मंदिर जाना पाखंड है, वहाँ जाने का मतलब वहाँ शिक्षा नहीं मिलेगा, वहाँ स्वास्थ्य नहीं है, वो उससे कोई लाभ नहीं है, मंदिर व्यक्तिगत चीज़ है। ये फोटो लगे हुए हैं, देख लीजिए। ये लोग, ये शंकराचार्य जी लोग हैं। यह शंकराचार्य जी हैं कि पादरी इनको आशीर्वाद दे रहा है। हालांकि बेसिकली बताऊं क्यों, ये लोग सवाल उठा रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, राम मंदिर पूर्ण नहीं है, विधि विधान ठीक नहीं है, यम तप नियम नहीं अनुपालन नहीं हो रहा है। यह सारी बातें आ रही हैं वीडियो के माध्यम से, छन छन के। विभिन्न स्रोतों से इनको जवाब भी मिल रहा है। जो इन्होंने किया, जिस तरह से मैं फोटो लगा रहा हूं लगातार, उसी तरह से अब ये शुद्ध कांग्रेसी जो पुराने लोग हैं, इनको वहां मोदी इनके नेतृत्व में क्यों नहीं यह सारा कार्यक्रम कर रहा है, मोदी जी न करके इनको सब कुछ क्यों नहीं सौंप दिया गया, ये इनका उद्देश्य है। यहां तक कि इसमें एक शंकराचार्य जी हैं जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पे नाच रहे हैं। आज तक याद नहीं आया, अखिलेश यादव उनके ऊपर लाठियां चलवाए तब याद नहीं आया, लेकिन आज शंकराचार्य याद आ रहे हैं, इसलिए कि मंदिर बन रहा है। जो कल सवाल पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जो लोग इस मंदिर बनने में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किए थे, वहां गोलियां चलवाए थे, सैकड़ों कार्यसेवकों को जेल में डाले थे, पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई थी, जो कभी चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने, अपने आप को लालू यादव मुल्ला कहलाने में और मुलायम सिंह मुल्ला कहलाने में गर्व करते थे, वह लोग आज मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं। और अपने ट्विटर हैंडल से, मैं आरजेडी के ट्विटर हैंडल को इसीलिए फोटो के रूप में कर रहा हूं कि यह शंकराचार्य जी लोग, बेसिकली शंकराचार्य जी लोगों का काम क्या है, जब धर्म पे कोई दिक्कत हो तो जब क्षरण होने लगा सनातन का, तो शंकराचार्य जी ने बौद्ध मठों को से लेके और जितने उस समय धर्म थे सबको चैलेंज किया
और उनसे शास्त्रार्थ किया और उनको शास्त्रार्थ में हरा के और झुकने पर मजबूर किया और सनातन को स्थापित किया। उसी के तहत यह 4 मठ बनाए गए। क्या कभी आपने इन लोगों को, जब ये सवाल उठता है हमारे सनातन पे, तो उस पर कभी पूछते हुए, उसका जवाब देते हुए, उनको चैलेंज करते हुए कि आओ शास्त्रार्थ कर लो, कभी आपने देखा? जो शंकराचार्य जी करके गए थे, कभी आप लोग इन शंकराचार्य जी लोगों को देखे? मैं शंकराचार्य का अपमान करने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन जो शंकराचार्य जी लोगों का काम है, जो मैं समझता हूं, वह तो मैं बताऊंगा ना भाई। शंकराचार्य जी लोगों का काम क्या है? धर्मांतरण पे कभी पदयात्रा करते हुए, कभी उसका विरोध करते हुए, कभी उस पे आंदोलन करते हुए, इन विधर्मियों को, जो हमारे रामायण, गीता, तमाम किताबों, पुस्तकों पे जब जो बड़े बड़े ये अपने आप को जो विरोधी लोग हैं, जैसे चंद्रशेखर है, स्वामी प्रसाद मौर्य है और तमाम लोग सवाल उठाते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए, उनको चैलेंज करते हुए, उनके आवास पे जाके उनसे नाक रगड़वाते हुए कभी देखा आपने? धर्म तो आपका यही है, आपको तो हम इसीलिए उस पद पे स्थापित किए हैं। लेकिन यह कभी नहीं, यह उसके समर्थन में जाके खड़ा होंगे जो कांग्रेस जो हमेशा धर्मांतरण के पक्ष में रही। जहां जहां उसकी सरकार रही वहां धर्मांतरण जोरों पे रहा, सोनिया गांधी का मिशन रहा। उन क्रिश्चियन मिशनरियों से आशीर्वाद लेते हैं। ये फोटो है, सारे फोटो चल रहे हैं सोशल मीडिया में, इनको जवाब मिल रहा है, बड़े बेचैन हैं ये लोग। नहीं थे भाई, जिस समय विवादित ढांचा गिराया जा रहा था उस समय ये चारों शंकराचार्य जी लोग नहीं थे। किसी को मैंने नहीं देखा, ना ही नाम आया, ना ही फोटो आया। इन लोगों को पत्र भी भेजा गया है, इनको बुलावा भी भेजा गया है। आज ये अकड़ में हैं, कह रहे हैं कि हम भस्म कर देंगे, हम इंद्र से बड़े हैं, ये कर देंगे। ये तो कर दीजिए ना भाई, कि परमाणु बम सब नष्ट हो जाएगा। तो चीन, पाकिस्तान में परमाणु बम है, नष्ट कर दीजिए भाई, कौन रोका है? तमाम शत्रु हैं हमारे देश के, नष्ट कर दीजिए, आपके पास इतना ताकत है। अरे इतना ही ताकत था तो 700 साल गुलाम कैसे हो गया भाई? नहीं होना चाहिए इसको साथ गुलाम। कहां थी ताकत? अरे जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदुओं के साथ क्या हुआ? मार के भगा दिए। पालघर में साधुओं के साथ क्या हुआ? अभी अभी पश्चिम बंगाल में साधु, अभी 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 आज का वीडियो है, पश्चिम बंगाल में साधुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इस पर तो आपको कभी बोलते हुए नहीं देखा। रोज हमारे धर्म पे आक्रमण होता है, रोज रोज गालियां सुनता है सनातन, और से डेंगू, मलेरिया और क्या क्या कहा जाता है। उस पर तो कभी इन लोगों के मुंह से कभी किसी की आवाज सुने? लेकिन राम मंदिर चाहिए इनको, इसलिए कि पहले दिन ही 22 तारीख को ही वहां 50,000 करोड़ रुपए का लगभग व्यवसाय होगा। और अंदाजा है कि हर साल 5 लाख से 7 लाख का व्यवसाय सिर्फ अयोध्या से होगा। ये अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस हिसाब से भव्य तैयारी है। दुनिया का सबसे बड़ा, असल बात जो इटली के पोप जो चर्च है उससे भी बड़ा, इस समय जो वर्तमान में मक्का मदीना है उससे भी भव्य और उससे भी विराट स्वरूप जो सनातन ले रहा है, उससे तमाम लोगों को दिक्कत है। मैं शंकराचार्य जी लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिनको भी दिक्कत है उनको कह सकते हैं। अगर इतना ही शंकराचार्य जी लोग महान हैं तो इतने संघर्ष के बाद आज राम मंदिर बन रहा है, आप मथुरा के लिए कुछ करिए, कहिए कि चलो मथुरा, एक शंकराचार्य जी मथुरा चले, एक काशी चले, बनवा देते हैं उसको, आगे बढ़िए। वहां नहीं जाएंगे, संघर्ष नहीं करना है, सिर्फ मलाई खाना है। हमें यह पीड़ा है। मैंने देखा है कांग्रेसियों के साथ, मैं इलाहाबाद में जो ज्योतिष पीठ के ये जो शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, इनके साथ बैठा हूं, विशुद्ध कांग्रेसी हैं।
मोदी से उतना जलते हैं जितना कल्पना नहीं कर सकते। सोनिया गांधी के एक नंबर के वो हैं, ये दिग्विजय सिंह के। यह इंटरव्यू किसको दे रहे हैं? अजीत अंजुम को। देख लीजिए फोटो, अजीत अंजुम को फोटो वो इंटरव्यू दे रहे हैं। जितने इस समय बामी कामी हैं, जितने ये बड़े बड़े हैंडलर हैं जो देश विरोधी काम 24 घंटा करते हैं, उनको जा जा के इंटरव्यू दिया जा रहा है। देश के गद्दारों के साथ जाके खड़े होकर इनको खुशी मिल रही है। ये है सच्चाई। आज क्या करें इनके साथ? क्यों सवाल नहीं उठाएं? क्यों प्रश्न न पूछें? तमाम लोग की शंकराचार्य पे नहीं उठा सकते, नहीं बोल सकते। काहे नहीं बोल सकते भाई? कहां थे राम मंदिर जब विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, जब लोग लाठियां खा रहे थे, जब मुलायम सिंह गोली चलवा रहे थे, जब सब कुछ सारी घटनाएं घट रही थी, तो इसमें तो कोई आगे नहीं आया था। सब लोग अपने अपने मठों में बैठे हुए थे। देश की जब भी कोई धार्मिक समस्या आती है तो उस समय तो मैं नहीं देखता हूं कि बहुत लीड करते हैं। 10 साल मनमोहन की सरकार थी, वो वर्शिप एक्ट बनाया गया कि किसी विवादित ढांचा को 1991 के बाद जो यथास्थिति है उस पर कोई मुकदमा भी नहीं कर सकता। कहां थे ये लोग? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, कहां थे ये लोग? वक्फ बोर्ड बना, रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन आज वक्फ के पास है। कहां थे ये लोग? शंकराचार्य जी लोग कान में तेल डाले हुए थे क्या? आज मोदी एक सनातनी सरकार बन गई है, भव्य मंदिर बन रहा है, तो आज आके सारे लोग ज्ञान देने के लिए चले आते हैं। जब इस हिंदुओं पे दुर्दिन था, जब समस्याएं थी, उस समय ये लोग तो अपने अपने मठों में बैठ के और गोलगप्पे चाप रहे थे। नहीं सुनेंगे। आज आपको मंदिर से, एक शंकराचार्य को मंदिर से दिक्कत हो रही है, मंदिर के विरोध करने उतरे हैं, जो दुनिया का सबसे विश्व स्तरीय मंदिर बन रहा है। डर है आपको कि कहीं हमसे बड़े इसकी भव्यता कहीं हमको ना ढक दे। काम तो सनातन का ही हो रहा है ना। जो 70 साल से शासन सत्ता में थे वो यही सिखाते रहे कि भैया अपने संस्कृति पर गर्व मत करो, इसमें कुछ नहीं है। यही आज आरजेडी से लेकर जितने लोग ये सनातन को गाली देते हैं, उनका मूल उद्देश्य यही होता है कि अपने संस्कृति पे गर्व मत करो। अब वो भव्यता देखेंगे जाएंगे तो इस देश का सनातनी जो है, जो हिंदू है, उसको गर्व होगा। इसके पहले हम जहाँ जाते थे, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा हो, और चाहे जो भी हमारे धार्मिक स्थल, हमारे मंदिरों से बड़ा बड़ा वहाँ मस्जिद और गुंबद दिखाई देते थे, हीन भावना से ग्रसित होते थे। लेकिन राम मंदिर में जाएंगे तो हमारा आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी। इससे जिनको जिनको दिक्कत है इस गर्व पे, वह उनको मैं दुश्मन ही समझूंगा। अब प्रधानमंत्री 9 दिन का तपस्या करके और 22 तारीख को उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, तो सबको दिक्कत हो रही है। यह दुर्भाग्य है देश का। लेकिन एक मन की पीड़ा थी, मैंने कहा कि अपने लोगों के पास आज आरजेडी जो रोज गालियां दे रही है हमारे देवी देवताओं और धार्मिक मान्यताओं, कभी दुर्गा जी, कभी सरस्वती माँ, कभी राम पैदा ही नहीं हुए। अभी भी कहा गया है कि अयोध्या में आरजेडी की तरफ से यह कहा गया है कि अयोध्या तो बौद्ध मठ था, वहाँ सरयू का नाम क्या क्या किस तरह से सर काटा गया, वो अभी आया है। उस पर एक शब्द नहीं शंकराचार्य जी लोगों का निकलेगा, लेकिन राम मंदिर पर सवाल उठाने के लिए तैयार है। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट में आइए और बताइए। मैं नहीं छोड़ूंगा। जय हिंद।